तो अब गुरु ऐसा लग रहा है कि इंडिया में 250-300 करोड़ की पिक्चर नॉर्मल सी बात हो गई है, जो कि अच्छी ही बात है कि इंडिया पूरी दुनिया के लिए मूवीज बना रहा है। इतनी बड़ी एंटीसिपेटेड मूवी 1 महीने से भी कम टाइम में रिलीज होने वाली है और उसका ट्रेलर अभी ही आ चुका है। ये एक पीरियड साइंस फिक्शन रोमांटिक ड्रामा है, इसकी ऑलमोस्ट कहानी का आउटलाइन अपन को ट्रेलर में ही पता चल गया है। तो अपन इसे समझने के लिए सबसे पहले व्हेन यानी कि कब का सवाल करते हैं, जो कि लोगों का हाथ देख के उनका भविष्य बता देता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये पूरे संसार का भी भविष्य बता देता है। अब वो कैसे, जो कि भाई उसका आंसर तो भाई विक्रम नहीं तो उनका ये गुची वाला बैग ही बता सकता है। ट्रेलर की सबसे बेहतरीन बात बोले तो इसकी डिटेल्स आती हैं। हमें प्रमोशनल इवेंट में ही बोला गया था कि ये कहानी 1970s के यूरोप में सेट की जाएगी, मगर ये बहुत ही बड़ा झूठ निकला। कहानी कॉन्स्टेंटली टाइम में आगे पीछे जंप करती रहती है। सबसे पहले जो अपने को हीरोइन का ड्राइव इन सीन वाला अपन को सीन देखने को मिलता है, वहां प्रमोशनल पेपर्स पे सारी मूवीज 1954 की लगी हुई है। फिर जो डाविंची वाला शिप आखिर में अपन को डूबते हुए नजर आता है एक्सप्लोजन की वजह से, 1916 में ये कांड हुआ था। और जी हाँ, इन इवेंट्स की एक्यूरेसी काफी अच्छी है। प्रोबेबली ये बंदा वर्ल्ड वॉर 1 के लिए भी दोषी हो सकता है। अब सवाल करते हैं व्हाई यानी कि क्यों का। विक्रमादित्य ने ही बता दिया कि टाइम में इसका इतना आगे पीछे जाने का सबसे बड़ा मोटिव यही है कि वो जिंदगी के मजे लेना चाहता है, वो भी हर तरीके के मजे। मगर अनफॉर्चुनेटली इसे हो जाता है एक बार सच्चा प्यार। ये अपने बारे में कुछ ज्यादा ही बता देता है, जो कि बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पास भी ऐसी पावर्स होंगी तो भाई कोई नहीं बताएगा। लोकी सीरीज में अपन को देखने को मिला ही है कि भाई इसे छुपाना क्यों जरूरी है। लेकिन अपना हीरो बहुत ही फेमस है, बड़ी पर्सनालिटीज, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट, पब्लिक इमेज में राजा महाराजा सब लोग इसको जानते हुए हैं। तो गुरु पूरा ट्रेलर देख के ये बात तो क्लियर हो जाती है कि अपना मेन हीरो का ड्राइविंग फोर्स जो पूरी कहानी में देखने को मिलेगा वो होगा उसका प्यार। मगर साथ ही साथ इसके कई सारे राज भी इसने छुपाए हुए हैं। कहानी का मेन विलन जहां तक की बात है कि मैं इसका दुश्मन समय ही मानूंगा, क्योंकि अगर स्ट्रेंज की तरह इनका विलन यही हो जाएंगे तो भाई मजा ही आ जाएगी। पॉसिबिलिटी भी बनती है कि भाई कोई और अलग चेहरे वाला भी विलन हो सकता है, लेकिन इस तरीके की टाइम ट्रेवल वाली कहानियों में किसी कैलकुलेशन की वजह से ज्यादा छेड़छाड़ करने की वजह से ही बंदे को बहुत ही ज्यादा झेलना पड़ता है। लेकिन इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसको आदत है। परंतु टाइम ट्रेवल मूवीज का भी एक रूल होता है कि देयर हैज टू बी अनचेंजेबल मूवमेंट, कि उसे चेंज नहीं किया जा सकता। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, खून बहा लो, भीख तक क्यों ना मांग लो, मगर कुछ चीजें बदली नहीं जा सकती। और ठीक ऐसा ही रिएक्शन अपन को इस सीन में भी देखने को मिलता है कि कुछ चीजें अपने हीरो को भी नहीं पता है, जिनका होना तय है, और वो उसको रोकने के लिए कोशिश तो करेगा मगर सफल नहीं हो पाएगा। अब गुरु ये सवाल एक आता है हाउ यानी कि कैसे। तो भाई लोग ये तो पिक्चर ही बताएगी, लेकिन कुछ स्पेकुलेशंस ये भी निकल के आते हैं कि इस कहानी में रिलीजियस एसोसिएशन काफी स्ट्रांग होने वाला है। हमें मल्टीपल सीन्स ऐसे भी कंफर्म करते हुए नजर आते हैं कि विक्रम की पावर्स या एबिलिटीज हिंदू हिस्ट्री से काफी स्ट्रांग बिलोंग करती है, लेकिन एक मॉडर्न टच के साथ। तो ओवरऑल पिक्चर का एक सिंपल कहानी को बहुत ही बड़ा स्केल करने की कोशिश है। सीजी और एनवायरनमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली ही शार्प और क्लीन और डेप्थ के साथ भरा हुआ है, जो कि मैं यहाँ पे कोई बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म नहीं दे रहा हूँ। क्या पता हो भाई डायरेक्टर की ये क्रिएटिव चॉइस ही हो, वो रियलिज्म से ज्यादा नेचुरलिज्म को फील कराने पे लगे हों। और अभी इधर कई सारे लोग इसे टाइटैनिक से भी कंपेयर कर रहे हैं, पॉसिबली इसका एंड शॉट को देखकर। और अगर मैं अपना एक्चुअली में ऐसा अपना राय रखूं यहाँ पे, तो टाइम ट्रेवल मूवीज और प्यार को अगर जोड़ दोगे तो कभी भी इनका अंत अच्छा नहीं हुआ है। आपको हारना पड़ेगा, नहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप समय के साथ अपनी बात नहीं मनवा सकते, कुछ कांड होगा जरूर। और प्रभास एक शॉट में पूरा खून से भीगे हुए भी नजर आते हैं कि क्या हुआ गुरु कि इतना सारा खून बह गया। मूवी का कलर पैलेट बहुत ही ज्यादा अपबीट और लाइट नजर आता है, जो कि देखने लायक होगा कि यह क्रिएटिव चॉइस जरूरी ही क्यों थी इस तरह की इतनी बड़ी मूवी में। ट्रेलर काफी डीपली लव वाली फील देता है। ऊपर से भाई बर्फ में लेटे हुए ये शॉट मेरे को इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड की याद दिलाता है। और मैं होप करता हूं कि पिक्चर उस लेवल का दर्द मेरे को नहीं देगी, क्योंकि पिछली बार उसे ओवरकम करने में तकलीफ काफी हुई थी। अब देखो ऐसी बात नहीं है कि मेरे को हर चीज इसमें पसंद ही आई, मैं निट पिकिंग करते हुए भी नजर आ सकता हूं। देखो भाई इसका इमेजिनेशन अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, मगर ऑनेस्टली बोलूं तो सीजी और बेहतर हो सकता था। और जो पिक्चर की हीरोइन का जो टिपिकल वाला ट्रोप ये कहानी यूज करती है ना, तो बस सैकड़ों बार साउथ इंडियन मूवीज में देख चुका हूं। अगर मेरे वर्ड्स गलत नहीं है तो भाई झल्ली सी लड़की होगी जिसकी जिंदगी वो एंजॉय करती है, बोल्ड है मगर साफ सुशील भी है, बच्चों और सोशल वर्क वाला एसोसिएशन में भी इन्वॉल्व रहती है। फिर उसके बाद सबसे पहले अपने हीरो को मना करेगी, फिर उसका कुछ देख लेगी तो उससे प्यार हो जाएगा, फिर अंधा प्यार हो जाएगा। कितनी बार मैं इस बात को देख चुका हूं, मगर मैटर यही तो है गुरु इस बार कि अगर इस बार भी ये वाला जादू आपका काम कर गया, आप हमें फील करा सके, तो आप सक्सेसफुल हो गए। इस पिक्चर को मैं इसीलिए देखने जाऊंगा कि भाई आई एम ग्लैड एंड ऑनर्ड कि प्रभास ने ऐसी कहानी चुनी। सबके अंदर गूदा नहीं होता कि भाई ऐसी पिक्चर बना दे, वो भी इतने बड़े कॉमर्शियल लेवल पे। और फिर भी भाई प्रभास की बात तो दूर है, मगर सबसे ज्यादा मैं इसके कॉन्सेप्ट और स्टोरी टेलिंग की वजह से ज्यादा एक्साइटेड हूं। तुम किस वजह से एक्साइटेड हो, तुम इसे क्यों देखोगे, तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आ गई और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो ना चैनल को। तुम्हारे एक एक सब्सक्राइब को मैं मोटिवेशन की गोली की तरह लेता हूं।